Good afternoon. Welcome in English class. Today in class we will be started a new topic. Name is narrations. आज की इस कक्षा में हम हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे. उस टॉपिक का नाम है नरेशंस. नरेशंस को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे. इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी पहचाना जाता है. ठीक है. मीन्स ये कि अब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना सीखेंगे. ठीक है. लेकिन उससे जड़ी हुई चीजें हैं जो पहले बेसिक है शुरू से, जो आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ. नरेशंस को हिंदी में बोला जाता है कथन. नरेशंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? कथन बोला जाता है. ठीक है. कथन मतलब कही गई बात ही क्या होती है? कथन होता है. और किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं. एक, जैसा कहा गया है वैसा का वैसा कह दिया गया, या दूसरा, जैसा कहा गया है उसे किसी और के द्वारा वैसा का वैसा किलवा दिया गया. ठीक है. तो दो हमें तरीके मिलते हैं. नरेशंस के दो फॉर्म्स होते हैं. नरेशंस के दो फॉर्म्स होते हैं. एक होता है डायरेक्ट. इसके दो फॉर्म्स होते हैं. इसके दो प्रकार होते हैं. इट्स हैज टू फॉर्म्स. दो प्रकार होते हैं. ठीक है. पहला जो है उसे बोला जाता है डायरेक्ट. उसे बोला जाता है डायरेक्ट. पहला जो है इसे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट बोला जाता है. डायरेक्ट. ठीक है. और दूसरा जो है इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट. दोनों ही सूरतों में कहने का जो मीनिंग होगा वो का वही होगा. मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. ठीक है. मीनिंग नहीं बदलेगा. बस कहने का जो रूप है वह बदल जाएगा. ठीक है. कहने का जो रूप है वह बदल जाएगा. बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. इन दोनों में ही हमें जो सेंटेंस दिया जाता है उस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. ठीक है. डायरेक्ट में भी दो पार्ट होते हैं और इनडायरेक्ट में भी दो ही पार्ट होते हैं. ठीक है. क्या पार्ट होते हैं वो देखिए. जो बात कही जाती है उसे बताया जाता है किसके द्वारा? रिपोर्टेड वर्ब के द्वारा. रिपोर्टेड वर्ब के द्वारा. रिपोर्टेड वर्ब के द्वारा जो कही जाती है. रिपोर्टेड वर्ब पहला होता है. इसके दो भाग होंगे. इसमें एक तो चीज आती है रिपोर्टेड वर्ब. रिपोर्टेड वर्ब होती है. मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है. ठीक है. रिपोर्टेड वर्ब वो होती है जिसे इनवाइटेड कॉमा के साथ दर्शाया जाता है. ठीक है. वह भाग जो इनवाइटेड कॉमा से पहले जो पहले होता है उसे रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जाना जाता है. और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. दूसरा होता है रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. ये जो दोनों के दोनों पार्ट हैं ये दोनों ही पार्ट किसके होते हैं? डायरेक्ट के होते हैं. ये दोनों के दोनों पार्ट किसके होते हैं? डायरेक्ट के होते हैं. अब जब हम इस जो चीज है इनको दोनों को मिक्स कर दें और उसको वही मीनिंग के साथ कह दें तो वो कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा. एक एग्जाम्पल मैं देता हूं. उस एग्जाम्पल के साथ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे कि ही सेड टू मी. ही एग्जाम्पल देते हैं हम लोग. एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है. ही सेड टू मी कॉमा डिवाइडेड कॉमा आई वेंट देयर. आई वेंट देयर. आई वेंट देयर. आई वेंट देयर. उसने कहा, उसने मुझसे कहा वह वहां गया. ठीक है. कहीं नहीं बदला. ठीक है. ही सेड टू मी. अब इसमें कौन सा तो डायरेक्ट है, कौन सा जो है रिपोर्टेड वर्ब है, कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है, वो हमको पहचान. सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, जब भी इस तरह से सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आएगा
वह सेंटेंस हमेशा डायरेक्ट स्पीच में किसमें होगा? डायरेक्ट में होगा। ठीक है, यानी कि यह जो सेंटेंस है यह डायरेक्ट नरेशन है। किस प्रकार का नरेशन है? डायरेक्ट। अभी आपको हमने बताया कि नरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यह जो नरेशन का फॉर्म है ये नरेशंस कैसा है? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब डायरेक्ट नरेशंस में हमने आपको 2 पार्ट बताए। कौन कौन सा? एक का नाम बताया मैंने आपको रिपोर्टेड वर्ब, और एक बताया मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें कौन सा रिपोर्टेड वर्ब है और कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है वो देखिए। यह जो पहला भाग है ना, यह क्या है? यह है रिपोर्टेड वर्ब। यह क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है कि ये रिपोर्टेड वर्ब है। और यह जो भाग है यह है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है भाई? रिपोर्टेड स्पीच है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इनवाइटेड कॉमे में कैद होगी। वह जरूरी नहीं है कि बाद में आए, वह पहले भी आ सकती। आई वेंट देयर ही सेड टू, ऐसे भी कहा जा सकता है। मिरर रिपोर्टेड स्पीच की पहचान क्या है? ये हमेशा किस में आएगी? इनवाइटेड कॉमे में आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैसे आएगी? इनवाइटेड कॉमे में आएगी। दूसरा, रिपोर्टेड वर्ब हमेशा इनवाइटेड कॉमे के बाहर का भाग होगा। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब जो होगी हमेशा क्या होगा? इनवाइटेड कॉमा के बाहर का भाग होगा। ठीक है, जितना भी सेंटेंसेस इनवाइटेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ होगा वह सारा का सारा रिपोर्टेड वर्ब होगा, और जो कुछ भी इनवाइटेड कॉमा में लिखा जाएगा वह रिपोर्टेड स्पीच होगी। ये तो था इसको पहचानने का था। बहुत आसानी से अब आपको पता लग गया है। अगर सीधा यही पूछ लिया जाए विच इज रिपोर्टेड वर्ब, विच इज रिपोर्टेड स्पीच, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो कॉमा के अंदर लिखा हुआ होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो कॉमे से बाहर लिखा हुआ होगा चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो वो हमेशा रिपोर्टेड वर्ब या अब ये जो नरेशन है ये नरेशन कैसा है? डायरेक्ट है। लेकिन हमारी टास्क क्या है? डायरेक्ट नरेशन टू कन्वर्ट इन द इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे इसे हमको अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? ही सैड, he said he said to me that, ये मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं डायरेक्टली। डायरेक्ट कन्वर्ट किया तो कैसे होगा? ही he asked me, he asked me that 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 he went there, went, ही जो है हमने इसको कन्वर्ट ही आस्क मी डैट आई वेंट देयर, या उसने मुझसे पूछा कि वह गया क्या। बिल्कुल यही हुआ। ठीक है? ये जो है आसानी से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कन्वर्ट करना कैसे है ये हमें आना चाहिए, और इसको आने के लिए हमें कुछ नियम, वो रूल्स क्या है? वो रूल्स अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज,
जो भी चेंजेस होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच से पहले या रिपोर्टेड वर्ब में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है एक टेबल, चेंज ऑफ द प्रोनाउन। जो भी प्रोनाउन वहां दिए हुए होंगे वो प्रोनाउन क्या होंगे, चेंज कर लिए जाएंगे। ठीक है, चेंज कर लिए जाएंगे। कैसे, देखिएगा एक टेबल फॉर्म के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो नियम है आपको लिखना है, चेंज द प्रोनाउन, चेंज द चेंज द प्रोनाउन। जो प्रोनाउन हमको दिया गया होगा वो प्रोनाउन किस पे चेंज किया जाएगा। ठीक है, और उन्हीं प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही फिर हमको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए सबसे पहले प्रोनाउन को चेंज करना हमें आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है तो वो किसमें ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन से सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। अगर आई दिया हुआ होगा तो आई हमेशा किस में बदलेगा, थोड़ा मैं आपको आगे लेके बुलाएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और ऑब। पहले आप इसको देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ हो और क्या बन जाए। अगर सब्जेक्ट आई दिया हुआ होगा, अगर सब्जेक्ट आई दिया हुआ होगा तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बी अगर दिया हुआ होगा तो वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा। वी किस में बदल जाएगा, अस में बदल जाएगा। लेकिन जो यू है वो यू का यू ही रहेगा, वो किसी में भी नहीं बदला जाएगा। ही अगर आपके सामने दिया गया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम। ही अगर आपको दिया गया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हर में कन्वर्ट हो, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हर में कन्वर्ट हो जाएगी। ही, इट, इट अगर दिया हुआ होगा तो इट चेंज नहीं होगा, इट इट में ही रहेगा। दे दिए हुए होंगे तो दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैम में कन्वर्ट हो जाएगा। दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कहीं पे भी नाउन दिया हुआ होगा तो वो नाउन वैसा का वैसा रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा। इन सभी सब्जेक्ट्स में या उनको ऑब्जेक्ट बनाते समय, ठीक है, इसमें जो चीज आ जाती है वो एक और आती है, वो होती है पॉजेसिव, एग्जेक्टिव और प्रोनाउन। एग्जेक्टिव और प्रोनाउन भी जो है वो इसमें आता है, पॉजेसिव। पॉजेसिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव्स में दो फॉर्म्स हमको मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है हमको एडजेक्टिव्स का और एक मिलता है हमको प्रोनाउन। मी का क्या होता है, मी का एग्जेक्टिव होता है माय और प्रोनाउन होता है माइन। मी का एग्जेक्टिव क्या होता है, माय होता है और माइन होता है। जबकि अस का क्या होगा, आवर होता है और आवर्स होता है। आवर होता है और आवर्स में हम इसको चेंज कर लेते हैं। जो यू है, यू का योर होता है और योर्स होता है, और योर्स होता है, योर होता है और योर्स होता है। ठीक है, ही और शी के बारे में अगर जब बात की जाएगी तो इसमें एक ही रहता है और वो आता है हिज और हिज। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे तो हर ही आएगा, इसमें भी क्या आएगा, हर और हर। हिज का क्या रहेगा, हिज रहता है। ठीक है, और हर का जो है हर ही रहता है। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में हमको यहाँ पर हर की जगह हर्ष देखने को मिल जाता है, वो भी सही होता है, इतना गलत नहीं होता है। जो इट है वो इट का एग्जेक्टिव तो हो जाएगा इट्स, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं, प्रोनाउन इसका कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से, इसी तरह से जो दे है
उसका देम हो जाएगा देयर हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा देयर, ये हो जाएगा देयर्स, ये हो जाएगा देयर्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। यह टेबल अगर आपको याद हो गई तो आप समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपने लगभग 70% जो है खेल जीत लिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज चेंज होती है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है वो? वह होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या वो दिख नहीं रहा है क्या? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मी, आई या माय या माइन है, जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? माई सेल्फ होगा। क्या होगा भाई? माई सेल्फ होगा। माई सेल्फ जो है आई, वी, सॉरी आई, मी, माई, माइन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। और इन सब में आ जो है सेल्फ्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ, ओ यू आर, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स जो है इसका यूज किया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में, ठीक है, आवर सेल्फ्स, ठीक है। इसके बाद योर सेल्फ आ जाएगा, आवर, योर सेल्फ भी हो सकता है और योर्स सेल्फ्स भी हो सकता है। ये दोनों जो है सही माने जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा नरेशन की फ्रेमिंग पे, ठीक है। ये नरेशन की फ्रेमिंग पे जो है डिपेंड करेगा। जो हिज है, हर है, इसका हिज सेल्फ हो जाएगा, हिज सेल्फ। इसका हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ। इट का, इट का इट सेल्फ हो जाएगा। और जो देम है यानी दे है, उसका देयर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इट का क्या हो जाएगा? इट सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। और इसका देयर सेल्फ हो जाएगा, देयर सेल्फ जो है इसका इस तरह से हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको याद हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये याद होना, इसके आगे जो है इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रिकी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। और मैं आपको यहां तक बता दूंगा कि हमको नरेशन को सॉल्व करना ही नहीं है, हमको तो जो सही है उस ऑप्शन को टच करना है, उसका ट्रिक मैं आपको बता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।